स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो देखो, सपोज करो ये एक लीफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नॉर्मल सा लीफ मैंने लिया, तो इसमें कुछ सिंपल टर्म्स पहले देख लेते हैं। वो लीफ का टिप कहलाएगा स्टूडेंट्स। लीफ का जो मेजर पोर्शन है उसको लैमिना बोलते हैं, और उसका जो एज है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अच्छा, मेन चीज को आप देखो, ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेटियोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेटियोल। अच्छा, अब ये जब लीफ के अंदर जाता है स्टूडेंट्स, तो आप देखो वो थोड़ा पतला हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब नाम क्यों रखा गया आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लीफ के बीच से जा रहा है। अच्छा, ये जो मिड रिब है स्टूडेंट्स, आप देखो फर्दर वो ब्रांच आउट हो रहा है, और ये जो ब्रांचेज है स्टूडेंट्स को बोलते हैं वेन्स, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अच्छा, अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लीफ के एक छोटे पोर्शन को जूम करके हमने पहले देखा था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वो जब हमने जूम करके देखा ना, तो इन वेन्स को हमने कंसिडर नहीं किया था। अब हम वेन्स को भी कंसिडर करेंगे। तो आप देखो, लीफ के इस छोटे से पोर्शन को हम जूम करके देखते हैं, ताकि वेन भी जो है उसमें आए, उस छोटे से पोर्शन में, ठीक है। तो लेट मी मेक दिस स्मॉल। तो ये हमने इसको जूम किया स्टूडेंट्स। तो आप देखो, इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स? देखो, लीफ का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, वही आपको लग रहा होगा यहाँ पे। मोस्टली इसमें क्या है, ये सेल्स है, जिनका क्या नाम होता है स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए, मेसोफाइल सेल्स। क्या नाम है? मेसोफाइल सेल्स, जिनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और दिखाई दे रही होगी। आप देखो इस चीज को देखो, लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो मैंने आपको बताया ना, इस बार हमने लीफ का जो पोर्शन लिया है छोटा सा, वो ऐसे लिया है कि उसमें वेन भी आया है, वेन भी आया है। पहले हमने वेन की बात नहीं की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेस्कुलर बंडल। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भी दो टाइप के ट्यूब्स हैं। अब देखो, ऊपर वाले ट्यूब्स, ठीक है, ये आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, और फिर ये नीचे वाले ट्यूब्स स्टूडेंट्स। तो इसमें से एक जो है वो स्टूडेंट्स कहलाता है जाइलम, और जो दूसरे सेट ऑफ ट्यूब्स है वो कहलाते हैं फ्लोएम, राइट स्टूडेंट्स? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पूरे लीफ में होते हैं स्टूडेंट्स। और वो पूरे लीफ में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स स्टेम में भी होते हैं। जैसे ये आप देखो, ये कटे हुए स्टेम का आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये पूरे स्टेम में रन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो जाइलम है, और अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं वो फ्लोएम है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पूरे स्टेम में और लीफ में भी होते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका क्या काम होता है, लेट मी टेल यू दिस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लांट है, और हमने देखा था कि उसके लीफ में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, राइट? अब देखो, इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। एकदम रट जाना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, तो वाटर पे फोकस करो स्टूडेंट्स। तो वाटर जो है वो तो रूट ने एब्जॉर्व किया। अब रूट ने जो वाटर एब्जॉर्व किया स्टूडेंट्स, वो तो लीफ तक पहुंचाना है ना हमें। रूट ने जो वाटर एब्जॉर्व किया वो लीफ तक पहुंचाना है, क्योंकि लीफ में ही ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो रूट से लीफ तक कैसे जाता है वो वाटर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना कि जाइलम जो है वो पूरे स्टेम में और लीव्स में होता है। तो ये जो जाइलम है वही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जाइलम के थ्रू ही पानी जो है रूट से ऊपर आता है, और फिर इस लीफ में गया और बाकी भी और लीव्स में जाएगा स्टूडेंट्स। तो जाइलम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? Xylem is responsible for transportation of water from roots to different parts of plants. समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, अब फ्लोएम क्या करता है? लेट मी टॉक अबाउट फ्लोएम। अच्छा, अब देखो, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स। तो इस लीफ में यहां पे ग्लूकोज बना। अब इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होके पूरे प्लांट में जाना है स्टूडेंट्स। तो कौन ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम जो है वो भी पूरे प्लांट में फैला होता है। वो फ्लोएम जो है इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, जहां पर वो यूज होंगे या स्टोर होंगे स्टूडेंट्स। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे प्लांट में फैले हुए होते हैं, लीफ में भी फैले होते हैं, स्टेम में भी फैले होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। अब जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट ने पानी को एब्जॉर्व किया, लेकिन उस पानी को अब आगे ऊपर हर जगह जाना है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे जाएगा? वो जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे प्लांट में फैला हुआ है, वो उस पानी को हर जगह लेके जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? अब फ्लोएम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? लीफ में जो ग्लूकोज बना वो वहीं पे थोड़ी रहना है, उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना है। तो कौन ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो लेके जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन कर रहा है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज को, राइट? तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, हमने सारे पीसेस जो है फोटोसिंथेसिस के वो पढ़ लिए हैं। अब सबको एक साथ कलेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको पूरा जो कहानी है वो दिमाग में सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि बेसिकली ये रिएक्शन होती है, राइट? कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट स्टूडेंट्स? तो फाइनली बनाते क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट? तो स्टूडेंट्स देखो क्या हो रहा है यहां पे कि ये हमारा प्लांट है, उसमें ये लीफ है। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स? लीफ में हो रहा है या फिर प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इन ग्रीन पार्ट्स में इनके अंदर मेसोफिल सेल्स है, फोटोसिंथेटिक सेल्स है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट, राइट? और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोफिल, राइट स्टूडेंट्स? ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है स्टूडेंट्स? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है फोटोसिंथेसिस वाली। इसलिए प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में जैसे लीफ में ये रिएक्शन होती है, राइट? तो आपको समझ में आया कि प्लांट के लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? अब ये जो रिएक्शन है उसमें दो चीजें रिएक्ट करने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्योंकि यहां पर रिएक्शन होने वाली है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचना पड़ेगा और वाटर को भी पहुंचना पड़ेगा। तो इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है बताया स्टूडेंट? मैंने आपको बताया है एटमॉस्फेयर से जाता है, लेकिन कैसे? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। अच्छा, अब पानी यहां तक कैसे पहुंचता है स्टूडेंट्स? वाटर कैसे पहुंचता है? तो देखो वाटर तो एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, तो वो लीफ तक कैसे पहुंचता है स्टूडेंट? मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स कैसे पहुंचता है? थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू पहुंचता है, ठीक? तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया, जाइलम के थ्रू यहां पे वाटर आया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, अब अंदर यहां पे रिएक्शन हुई क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन बना और ग्लूकोज बना। अच्छा, जो ऑक्सीजन बना है स्टूडेंट्स उसका कोई काम नहीं है प्लांट में, तो उसको क्या होना है? उसको प्लांट से बाहर निकल जाना है, बाहर निकल जाना है। तो बाहर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? थ्रू स्टोमेटा। वन सेकेंड, बाहर कैसे निकलता है? थ्रू स्टोमेटा, ठीक? अच्छा, अब जो ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स क्या उसको लीफ में ही रहना है? नहीं, उसको लीफ में ही रहना है। कुछ हो सकता है उसका लीफ में रहे, लेकिन बाकी प्लांट में सर्कुलेट होना है उसको। तो प्लांट में सर्कुलेट कैसे होता है स्टूडेंट्स? अभी बताया मैंने आपको, थ्रू फ्लोएम। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ फोटोसिंथेसिस कि उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है और क्या क्या उसकी डिटेलिंग है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पे एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें हमने क्या बोला कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बात ठीक है, लेकिन होता एक्चुअली में क्या है कि ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केमिस्ट्री में खासकर आपने केमिकल रिएक्शंस बहुत पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई बार कुछ रिएक्शंस में चीजें रिएक्ट करती हैं और वो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो फर्दर आपस में रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे यही हो रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो आपस रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। बट ओवरऑल कहानी यही है कि ये दोनों रिएक्ट करके हमें ये देते हैं, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?